प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसका उसने कहा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हमें आधार मानना पड़ेगा। माना समकोण त्रिभुज का आधार मान के चलते हैं ये हमारा x सेंटीमीटर है, तो अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कहा है उसने आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि ऊंचाई होगी हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। कर्ण दे रखा है ये हमारा 13 सेंटीमीटर का। देखिए, समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी समकोण त्रिभुज के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है हमारा कर्ण का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है ये हमारा कर्ण का वर्ग। आधार कितना है हमारा x का वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी है हमारी x माइनस 7 इसका वर्ग बराबर कर्ण कितना है हमारा 13, यानी कि 13 का वर्ग। खोल दीजिए इसको ब्रैकेट को, x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस यह फॉर्म लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 49 माइनस के 2ab माइनस के 2 गुना x गुना 7 7 दूनी 14 इंटू एक्स बराबर 13 का वर्ग 13 की 13 में जब गुना करते हैं ये आ जाता है हमारा 169। तो एक और एक ये आ जाता है हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और इधर आगे माइनस का 169 बराबर 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस का 169 कितना बचता है? ये बच जाता है माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पर तीनों में हमारा 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन ले लें तो बच जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 7x माइनस 2 6 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आ जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारा गुणनखंड का बन जाता है। और गुणनखंड में क्या करेंगे? सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या की गुना। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या है 60। 1 की 60 पे करेंगे 60 ही कम 60। अब 60 के टुकड़े जिनको जोड़ने से या घटाने से बीच वाली संख्या यानी कि 7 आ जाए। देखिए 12 पंजे 60 होते हैं, यानी 12 और 5 12 पंजे 60 और 12 माइनस 5 7 भी होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 5 एक्स से केवल 7 की जगह इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x बार माइनस है अंदर की चिन्ह बदल दीजिए प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, अंदर बच जाता है x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन आ जाता है, अंदर बच जाता है x माइनस 12 बराबर 0। तो एक तो आ गई हमारी x माइनस 12, एक आ जाता है हमारा x प्लस 5 बराबर 0। अब उसी तरह से जिस तरह से हम हर क्वेश्चन में करते आते हैं दोनों को अलग अलग लिखिएगा। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 12। दूसरा देखिए, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 5। अब देखिए, क्योंकि हमारी जो उसने पूछा था दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं हमारी माइनस में नहीं होती तो केवल प्लस वाली हम संख्या लेते हैं, प्लस की संख्या है हमारी 12। तो अब देखिए हमने क्या माना था? हमने आधार माना था। सबसे पहले हमने क्या माना था? आधार माना था x, तो आधार तो हो गया हमारा 12। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार जो हमारी संख्या आ जाती है जो हमारी प्लस में आएगी वही हमारी मानी जाएगी। ये क्या आई थी हमारी 12। समकोण त्रिभुज का आधार x माना था हमने, तो ये तो आ गया हमारा
12 सेंटीमीटर। और दूसरा माना था हमने ऊंचाई। ऊंचाई मानी थी हमने x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7। और 12 माइनस 7 कितना आते हैं? बराबर ये आ जाती है हमारी 5 सेंटीमीटर। इसकी हमारी दोनों भुजाएं आती है। आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है प्रश्नावली 4.2 का।